दादा साहब फाल्के एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने किसी अपनी लाइफ में कब लाइफ चेंज हो जाए, कौन सी घटना हमें क्या प्रेरित कर दे और हमारे जीवन में क्या बदलाव हो जाए, ये दादा साहब फाल्के के जीवन से हम सीख सकते हैं। एक व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में है, जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम किया एज ए क्लर्क, संतुष्टि नहीं मिली, फिर प्रिंटिंग प्रेस लगाई, संतुष्टि नहीं मिली, अचानक एक दिन एक पिक्चर देखने चला गया, ईसा मसीह की पिक्चर थी। पिक्चर ने इतना प्रभावित किया, परंतु ईसा मसीह बनी भारत से बाहर थी, तो उन्हें ये लगा कि क्यों ना ऐसी पिक्चरें या ऐसी फिल्में भारत में भी बनाई है। केवल एक इतना सा विचार, एक छोटा सा विचार उस व्यक्ति के जीवन को बदल देता है और फिर उस व्यक्ति की यात्रा शुरू होती है पिक्चर बनाने, फिल्में बनाने। और आपने अभी देखे फिल्मों के जो विषय थे, सबसे पहला विषय राजा हरिश्चंद्र, सत्य का प्रतीक, भगवान कृष्ण, कालिया मर्दन, कंस वध, लंका दहन, सेतु प्रबंधन, यानी ऐसे विषय उठाए जो भारत के जनमानस के चेतन में समाहित थे। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना में ये विषय बसे थे, इसलिए इन विषयों को दादा साहब फाल्के ने लिया। अब आप दो सिचुएशंस को कंपेयर करो, 1915 और 2015। 1915 में हीरोइन की तलाश है, कोई आना नहीं चाहती, वैश्याओं के अड्डे पे गए दादा साहब फाल्के, you see, रेड लाइट एरिया में गए, even they refused to act in the films. It was thought to be such a prohibited field, such a bad field, such a defamed field, that he thought, that everyone thought in the society कि फिल्मों में काम करना लड़कियों के लिए अच्छा नहीं। ये 1915 का भारत है। और 2015 का भारत देखो, बनाने की बात कर दो और किसी को कह दो तू हीरोइन बना देंगे तेरे को, एंड यू सी द रिस्पॉन्स। वन ऑडिशन, kilometers long lines of females to act in those films. This is the shift, and we have to realize and ponder over this shift. This is important कि इस सेंचुरी में क्या बदलाव आया, कि 1915 में कोई महिला तैयार नहीं थी और इसे बदनाम पेशा माना गया, और आज इस माया की नगरी को सब कुछ माना गया। और दादा साहब फाल्के का सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन यह था कि उन्होंने अपने फिल्मों के सेंटर को बॉम्बे में नहीं रखा, नासिक में ही रखा, अपनी मातृभूमि पर रखा, अपने कर्म क्षेत्र की भूमि पर रखा, अपने को बॉम्बे से दूर रखा हो। यानी शुद्ध विचार, पवित्रता ऐसा देखने को कम मिलता है। और दादा साहब फाल्के के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ, जो अभी एक पिक्चर मैंने थोड़े दिनों पहले देखी थी, उसके बाद शायद पता नहीं कि देखी है कि नहीं देखी थी ना, वो धूम 3, बंदे हैं हम रब के, हम पे किसका जोर, उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपनी किस्मत लिखने आज चले। ये दादा साहब फाल्के का जीवन। परंतु भारत में और पूरे विश्व में अनेकों ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपने जीवन में छोटी सी घटनाओं से बदलाव लाया और इस दुनिया में बदलाव का कारण बने। होंडा की गाड़ियों में आप घूमते हो, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान मंदी के दौर से गुजर रहा था, टूट चुका था जापान,
और गैसोलीन पेट्रोल की कमी आ गई। तब जापान के एक नौजवान युवक सुशिरो होंडा ने सोचा कि क्यों ना साइकिल पर एक छोटी सी मोटर लगा दो। उसने साइकिल पर एक छोटी सी मोटर लगाई ताकि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड नाउअडेज एंड दे हैव सेट एन एग्जांपल टू द वर्ल्ड हाउ द कंट्री कैन बी चेंज विद कैरेक्टर। सो उस लड़के ने साइकिल पर एक छोटी सी मोटर लगाई और धीरे धीरे वो साइकिल पर लगी मोटर मोटरसाइकिल में तब्दील हो गई। और फिर उसने धीरे धीरे कारों के लिए छोटा इंजन डेवलप किया और होंडा ने पहले छोटी कारें इंट्रोड्यूस की और इस तरह से पूरी दुनिया में एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बदलाव आया। परंतु एक व्यक्ति की छोटी सी सोच के कारण जो पिस्टन बनाता था और जिसका पिस्टन कोई खरीदता नहीं था, परंतु क्या उस व्यक्ति ने अपने मन में असफलता मानकर घर में बैठने का प्रण किया? वो व्यक्ति कुछ ना कुछ सोचता रहा, कुछ ना कुछ कार्य करता रहा और उसने पूरे विश्व को बदल कर रखा। डनलप टायर्स, जिस व्यक्ति ने डनलप ने टायरों का निर्माण किया वो व्यक्ति वेटनरी डॉक्टर था और उस डनलप का कोई टायरों की इंडस्ट्री से लेना देना भी नहीं था। किसी देश के किसी हिस्से में एक वेटनरी डॉक्टर काम कर रहा है, उसे पशुओं को देखने दूर दूर जाना पड़ता। जो पहिए उन दिनों में थे वो या तो लोहे के थे या लकड़ी के थे या बिल्कुल हार्ड रबड़ के थे, परंतु क्योंकि उसका जोर लगता था तो उसने सोचा कि समय की बचत के लिए और अपनी मेहनत को कुछ कम करने के लिए, क्योंकि थक जाता था जब तक दूसरे जानवर को देखने तक, अपनी थकावट को कम करने के लिए वो व्यक्ति धीरे धीरे सोचता रहा और उसने न्यूमेटिक टायर्स के बारे में, हवा भरे टायर्स के बारे में सोचा और इस दुनिया को टायर दिए, न्यूमेटिक टायर्स, हवा वाले टायर्स, हवा की भरी ट्यूब और अब तो ट्यूबलेस टायर्स, आगे आगे उस पर रिसर्च होती है। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं परंतु उनकी लगन इतनी मजबूत होती है, उनके इरादे इतने मजबूत होते हैं कि वो इस दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। ग्राहम बेल जिसने टेलीफोन बनाया, टेलीग्राफ बनाई, उस व्यक्ति की माँ बहरी थी और उसकी प्रेमिका भी बहरी थी। दोनों से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संप्रेषण के लिए उसने नया तरीका इजाद करना शुरू किया और करते करते इस दुनिया को टेलीग्राफ और टेलीफोन दे गए। जो फोटोस्टैट आज हम यूज करते हैं, कौन था फोटोस्टैट? कार्लसन was the person. He was suffering from arthritis, rheumatic arthritis, जोड़ों के दर्द, गठियाबाद से पीड़ित था वो व्यक्ति और किसी पेटेंट एनालिस्ट के पास क्लरिकल काम में था और पेटेंट के लिए जमा कराने के लिए उसे बार बार मल्टीपल कागजों की, मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, मल्टीपल सेटअप पेपर्स की ज़रूरत पड़ती थी, एक पेपर के 10-10 कागज, तो उसे बार बार लिखना पड़ता था। लिखना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि he was suffering from arthritis। सो उसका दिमाग लगा और धीरे धीरे उसने ज़ेरॉक्स मशीन हमें दी जिसने लाइफ has made very easy for us। बैंडेड हम यूज करते हैं। डिक्सन वॉज द पर्सन, उसकी नई नई शादी हुई, बीवी को खाना बनाना नहीं आता, खाने का वो शौकीन था। उसकी बीवी क्योंकि 5 बजने वाले हैं, 4 बजे फटाफट 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 सब्जियां काटने की कोशिश करती तो रोज उंगलियां काट लेती।
वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में काम करता था, तब जॉनसन एंड जॉनसन केवल रुई बनाती थी। और धीरे धीरे उसने रुई को लगाना शुरू किया, पट्टी बांधनी शुरू करी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी पट्टी बना जिसके अंदर ही इम्प्रेगनेटेड मेडिसिन हो, जिसके अंदर ही कॉटन लगी हो, एंड दैट इज हाउ बैंडेड केम, एंड बैंडेड हैज मेड लाइफ सो इजी। सो हमें ये सोचना चाहिए, हमें परमात्मा ने इतना अमूल्य जीवन दिया, हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम, दादा साहब फाल्के ने लोगों के जीवन पर फिल्में बनाई और बाद में लोगों ने उनके जीवन पर फिल्म बनाई और आज हम उन्हें याद करें। हम भी अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमारे जीवन पर भी फिल्में बनाएं। थैंक यू वेरी मच।